गोरखपुर में हत्याकांड की गूंज ने सबको थर्रा दिया है। एक ब्राह्मण लड़की ने दलित युवक से प्रेम विवाह किया। शादी के कुछ दिनों बाद भरे बाजार में उसकी हत्या हो जाती है। दीप्ति मिश्रा ने अनीश कुमार चौधरी से शादी की, जिसके बाद खुद दीप्ति ने अपने परिवार वालों पर आरोप लगाया कि उसके परिवार वाले उन दोनों को और अनीश के परिवार वालों को तंग कर रहे हैं। लेकिन दीप्ति के इस वीडियो के बाद 24 जुलाई को अनीश की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। अनीश के परिजन का आरोप है कि इसके पीछे अनीश के ससुराल वालों का हाथ है, जबकि दीप्ति की मां का कहना है कि अनीश की हत्या में उनके परिवार का हाथ नहीं है। 24 तारीख को हुई इस वारदात को लेकर पुलिस ने 17 अभियुक्त बनाए हैं, जिनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। दीप्ति और अनीश के प्यार की कहानी का अंजाम इतना दर्दनाक होगा, इसकी उम्मीद दोनों को नहीं थी। दीप्ति को लगा कि परिवार मान जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। दीप्ति के मुताबिक अनीश और दीप्ति ने एक साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी, लेकिन दोनों के विषय अलग थे। अनीश ने प्राचीन इतिहास और दीप्ति ने समाजशास्त्र में एमए किया था। अनीश और दीप्ति का चयन ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर हो गया था। परीक्षण के दौरान ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक दीप्ति ने बताया कि इस रिश्ते की भनक लगते ही मेरे परिवार वाले उन्हें प्रताड़ित करने लगे। इसके बाद हमने शादी का फैसला किया। शादी का फैसला इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि एक बार शादी हो जाने के बाद मेरे परिजन मेरी कहीं और शादी नहीं करवा पाएंगे। दीप्ति और अनीश ने अपनी शादी को कोर्ट में रजिस्टर कराया। शादी के कागजात के मुताबिक दोनों ने 12 मई 2019 को गोरखपुर में शादी कर ली थी। उनकी शादी को अदालत ने 9 दिसंबर 2019 को मान्यता दे दी थी। दीप्ति को ये लगा कि उनके परिवार वाले मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। यही नहीं, मीडिया से बातचीत में दीप्ति ने बताया कि उनके परिवार वालों ने अनीश पर बलात्कार का केस भी दर्ज करवाया था और इसे लेकर दीप्ति पर दबाव भी बनाया कि अगर उसने अनीश के खिलाफ बयान जारी नहीं किया तो उसे जान से मार देंगे। जब अनीश के जेल जाने की नौबत आ गई, तब दीप्ति ने अनीश के साथ रहने का फैसला किया तो परिवार ने अनीश के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज करा दिया। दीप्ति के परिवार में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। अपहरण वाले आरोप को लेकर दीप्ति और अनीश ने वीडियो बनाकर स्पष्ट किया कि अनीश ने दीप्ति का अपहरण नहीं किया। मैं दीप्ति मिश्रा और ये मेरे पति अनीश हैं। हम दोनों ने 1 साल पहले ही रजिस्टर्ड मैरिज कर लिया है और अब हम एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं। महोदय, 1 साल के बीच में हमारे बीच में मतलब कुछ ऐसी दिक्कतें आ गई थी जिसकी वजह से हम लोग अलग हो गए थे, लेकिन अब हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं। इसी वजह से एक साथ हम लोग आ गए हैं। महोदय, इसी वजह से मेरे पति के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने मेरा अपहरण किया है और मेरे ससुराल पक्ष वालों पे भी यही आरोप लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा मेरा अपहरण करवाया गया है और मुझसे ये सारी चीजें प्रेशर में करवाई जा रही हैं, बुलवाई जा रही हैं। महोदय, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति और मेरे ससुराल पक्ष के सभी लोग बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्होंने इसमें ना तो उनकी किसी प्रकार की कोई सहभागिता है और ना ही उनका कोई दोष है, लेकिन फिर भी महोदय, उनको कल रात से ही मेरे ससुराल पक्ष वालों को उठा करके गगहा थाने पे बिठाया गया है, जिनको अभी तक वहां से रिलीज नहीं किया गया है। जिस बात का डर था दीप्ति को, आखिरकार वही हुआ। 24 जुलाई को जब अनीश अपने चाचा देवी दयाल के साथ बाजार गए थे, एक दुकान में हिसाब किताब करने के दौरान ही उनके मोबाइल पर एक फोन आया और फिर वो बात करते हुए बाहर आ गए। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 बदमाश आए और धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। बचाव में आए चाचा भी घायल हो गए थे, जिनका अभी मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। पुलिस के मुताबिक वारदात में नामजद गगहा के देवकली निवासी और दीप्ति के बड़े पिता मणिकांत मिश्रा, दुबौली निवासी विवेक तिवारी, अभिषेक तिवारी, सन्नी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पंचायत सेक्रेटरी की हत्या को लेकर पुलिस जल्द ही बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की बात कर रही है, लेकिन इन सब के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दीप्ति ने जब पुलिस से शिकायत की तो उसके मद्देनजर कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए? अगर पुलिस सख्ती से एक्शन लेती तो अनीश के साथ दिन दहाड़े ऐसी वारदात ना होती। आखिरकार एक लड़की का गैर जाति के लड़के से शादी करना गुनाह तो नहीं। न्यूज़ रूम पोस्ट के साथ मैं वर्षा खरखोदिया, दिल्ली।